डेवलपमेंट हुई है वो ये कि इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के पहले टेस्ट के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड जो है उसका ऐलान बिलाखिर कर दिया गया है। मुल्तान में 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए शान मसूद को कप्तान बरकरार रखा गया है। साउद शकील नायब कप्तान होंगे। इसके साथ साथ बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह स्क्वाड में शामिल रहेंगे। सरफराज अहमद, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक और अब्रार अहमद भी टीम का हिस्सा हैं और मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा, साइम अयूब और सलमान अली आगा को भी मुंतखब किया गया है, जबकि अनफिट खुरम शहजाद की जगह स्पिनर नुमान अली टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। स्क्वाड के ऐलान के बाद हेड कोच जेसन गिलेस्पी की तजवीज़ पर मुंतखब खिलाड़ियों को चैंपियंस वनडे कप के प्ले ऑफ से दस्तबरदार कर दिया गया है ताकि उन्हें सीरीज से कबल कुछ आराम भी मिल सके। स्क्वाड पीर 30 सितंबर को मुल्तान में जमा होगा, जहां तरबियती कैंप 1 अक्टूबर से शुरू होगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कराची से सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार सलीम खालिक साहब। सलीम खालिक साहब, बताइएगा सबसे पहले कि मौसम है इस वक्त कराची का, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? कराची का मौसम वैसे ही जैसे लाहौर वगैरह का है, गर्म मौसम है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये बताइएगा कि आप कह सकते हैं सलीम खालिक साहब कि वैसा ही है जैसा आप छोड़कर गए थे, क्योंकि अली भी अभी कुछ देर पहले ही कराची से लाहौर आए हैं। अच्छा, हाँ, फिर तो मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ, लेकिन ये अगर कुछ देर पहले आए तो उस वक्त तो बेहतर होगा मौसम, क्योंकि अब जिस तरह टाइम आगे बढ़ता रहेगा गर्मी बढ़ती रहती है। अच्छा, तो अली को चले आज ज्वाइन कर रहे हैं हमें। ठीक, तो क्रिकेट का जिस तरह आपने मुझे ये बताइएगा कि टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, कैसे देखते हैं, कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको चांस मिलेगा इस स्क्वाड में? ठीक है, जो कल ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि बहुत बड़ी सरप्राइजेस देखने में आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और वही प्लेयर्स तकरीबन सेलेक्ट हुए जो बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे, सिवाय 2-1 चेंजेस के। जैसे नुमान अली वापस आए हैं, स्पिनर हैं, 38 ईयर्स ओल्ड हैं, और इससे ये भी जाहिर होता है कि पाकिस्तान में अब स्पिन का कितना कहर पड़ गया है कि हमें 31 साल के बॉलर को वापस लेकर आना पड़ा है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ जब हमने स्पिनर नहीं खिलाया तो बड़े क्रिटिसिज्म आया था, लेकिन अब शायद यही सोच के इनको लिया गया है। लेकिन मसले आने हैं सामने, खासतौर पे बॉलिंग में हमारे पास, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी भी मुकम्मल फिट नहीं है। वो चैंपियंस कप के दौरान उनको बॉल लगी थी, और अगर जेसन गिलेस्पी ये ना भी कहते कि जी आराम करें प्ले ऑफ में पहुंचने वाले कौमी क्रिकेटर्स, तो भी शाहीन नहीं खेल पाते मैचेस, अभी वो फिट है। टाइम अब कम है, होपफुली हमें उम्मीद ये करनी चाहिए, क्योंकि देखिए बैटिंग तो बजाहिर हमारी बेहतर लगती है, बॉलिंग में हमें प्रॉब्लम्स हैं, और 20 विकेटें लेना इंग्लैंड की इतना इजी होगा नहीं। 2 साल पहले की सीरीज आपको याद होगी, पिंडी में पहला टेस्ट था, 500 से ज्यादा रन बनाए थे एक दिन में इंग्लैंड ने, 3-0 से सीरीज हराई थी, और उस वक्त अपनी दानिश में हम समझते थे कि हमारी टीम अच्छा खेल रही है। लेकिन अब तो हमारी टीम पे ये हाल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, कोई टेस्ट नहीं जीता, और शान की कैप्टन मुसलसल 5 मैच आ चुके हैं। लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन स्क्वाड में अगर हम देखें तो कोई ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा। नहीं, आपको ऐसा कोई चेहरा ऐसा लगता है कि जिसको चांस दिया जा सकता था और उसको शामिल नहीं किया गया? कामरान गुलाम एक ऐसे प्लेयर हैं जो अभी चैंपियंस कप में भी उन्होंने सेंचुरियां की 2, और वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो एटलीस्ट उनको स्क्वाड में तो रखना चाहिए था, लेकिन शायद 15 लड़के सेलेक्ट किए, इस वजह से उनको नहीं रखा गया। और अब थोड़े से दिन ही रह गए। एक अजीब और गरीब चीज ये भी हुई कि टेस्ट मैचेस की तैयारी हम लोगों ने वनडे के जरिए की। अब प्लेयर्स तो अब वो प्लेयर्स एक बिल्कुल डिफरेंट मोड में जाएंगे, टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, 5 दिन का मैच। ये बताइएगा सलीम साहब, सरफराज अहमद को अगर रेस्ट ही करानी होती तो किसी और नए लड़के को भी चांस दिया जा सकता था? सरफराज को स्क्वाड के साथ रखते हैं कि कभी जरूरत पड़े तो खेले, लेकिन इस वक्त हम लोगों को देखें कि इशू ये भी आ रहा है कि हमारी बैटिंग में भी चाम के तौर पे तो नहीं रख लेते साथ, अगर उन्हें रेस्ट देना होता है तो फिर अली वाला सवाल बिल्कुल सही है, किसी और को फिर चांस दे देना चाहिए। और आपको पता है सरफराज धोखा नहीं देता, शायद इसीलिए रखते हैं। अभी शायद उन्होंने ये देखे सोचा हुआ कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, कभी जरूरत पड़ सकती है, उनकी 3 टेस्ट है इंग्लैंड के खिलाफ। और एक चीज ये भी हो सकती है जो करते नहीं है कि बैटिंग में हम लोग देख रहे होंगे कि लोअर ऑर्डर में स्ट्रगल करते हैं, तो एज ए बैट्समैन भी उनको खिलाया जा सकता है और वो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन शायद अभी टीम मैनेजमेंट के ऐसे प्लान में वो है नहीं। सरफराज वैसे अभी मेंटोर भी थे चैंपियंस कप में एक टीम के, और एक मैच भी उन्होंने खेला था
तो अब ऐसे ही चल रहा है पाकिस्तान में। तो आपने चैंपियंस वनडे कप का अगर जिक्र किया है तो इससे हमें कहा गया था कि भाई बहुत सारा टैलेंट इसके बाद सामने आना है, फिर उधर से टैलेंट को स्क्वाड में जगह मिलेगी। बताएंगे कौन सा ऐसा टैलेंट है जो चैंपियंस वनडे कप से निकाला गया है? बल्कि जो है वो भी जाता दिखाई दे रहा है। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया, मैंने कल ट्वीट भी की थी इस पे। मैंने कहा कि भाई चैंपियंस कप में कौन सा ऐसा प्लेयर आया जिसको आपने सेलेक्ट किया है नेशनल टीम में। चलें, ये एक आर्गुमेंट है कि जी वो वनडे है और ये टेस्ट स्क्वाड मुंतखब हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर आपने टेस्ट मैचेस से पहले वनडे टूर्नामेंट क्यों रखा था? ये बात भी सामने उठ के आती है, क्योंकि अगर आप देखें इस टूर्नामेंट में परफॉर्म उन्हीं लड़कों ने किया है जो करते चले आ रहे हैं। जैसे बाबर अच्छा खेले कुछ मैचेस में, रिजवान अच्छा खेले, साइम अयूब ने अच्छा परफॉर्म किया, कामरान डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं, हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की। ये सारे सेटअप का हिस्सा है। ऐसा नजर नहीं आया हमें कि कोई एक नया खिलाड़ी उठकर सामने आया और हमने कहा यार अब्दुल कुद्दूस आया, देखो 3 सेंचुरी कर गया, ये फलाना खान आया उसने आगे 15 विकेटें ले ली। ऐसा नहीं नजर आया। तो वो जो बातें थी कि बड़ा टैलेंट है और वो सारा आएगा सामने, तो वो चीज हमें दिखाई दी नहीं इस टूर्नामेंट में अब तक। ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि अब ये सवाल उठेंगे बाद में कि भाई ये टेस्ट से पहले इस टूर्नामेंट को कराने अभी से ही उठ रहे हैं, लॉजिक क्या है? जी अच्छा सलीम साहब, आगे और उठेंगे। ये भी बताइएगा 2 रोज कबल एक कनेक्शन कैंप में इत्तेफाक में बरकत का भूला सबक याद करवाया गया था। टीम में सियासत और ग्रुप बंदी खत्म हो पाएगी आपको लगता है, या ये सबक याद कर लेंगे ये लोग? ये जो कनेक्शन कैंप था ये बुनियादी तौर पर एक इस्तकबालिया कैंप था? देखिए, कनेक्शन कैंप तो बस ये था कि आओ बैठो चाय पीते हैं चले जाते हैं, इस तरह का खाना शाना भी खाते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि मुझे उसका कोई ऐसा मकसद नजर नहीं आया है। क्योंकि आप देखें ना, जिन प्लेयर्स को उन्होंने कहा कि हम अपने बड़े इलीट क्रिकेटर्स को बुला रहे हैं, इलीट क्रिकेटर्स इन्होंने कहा, जैसे 2-3 नाम मैं लूंगा जो शामिल किए उन्होंने, साइम अयूब थे, सलमान अली आगा को रखा था और एक और कोई यंगस्टर था। तो बजाय इसके अगर ये ऐसा करते कि जावेद मियादाद, जहीर अब्बास, वसीम अकरम, इफ्ज़ा मामुल हक, बिल्कुल सही है, टैंक पुराने बुलाते तो बिठा तो शायद कुछ बेहतरी और कुछ नताइज भी निकल आते हैं। उसके बहुत शुक्रिया। सलीम खालिक साहब बता रहे थे कि जी क्या सूरत हाल है इस वक्त क्रिकेट की हमारी चल रही है। देखते हैं जी अंग्रेजी का पर्चा हमारा शुरू होने वाला है और उस सीरीज में हम कैसा परफॉर्म करते हैं। फिलहाल हम सिर्फ दुआई कर सकते हैं।